और प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं अपने। अच्छे ढंग से प्रोबेबिलिटी पढ़ना, क्योंकि सुनो ध्यान से हम बता दें, डब्ल्यूबी बोर्ड में जो प्रोबेबिलिटी क्लास 12 में आएगा वो 8 से 9 मार्क्स का आएगा। ठीक है, समझ में आ रहे हैं। सीबीएसई में भी 8 से 9 मार्क्स का आएगा। और आईसीएससी बोर्ड वाले स्टूडेंट, बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका प्रोबेबिलिटी जो है क्लास, सॉरी आईएससी बोर्ड वाले स्टूडेंट, आईसीएससी नहीं, आईएससी बोर्ड वाले स्टूडेंट, उन लोगों का जो है क्लास 12 में जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो कितने मार्क्स का आएंगे? 13 मार्क्स के। 12 से 13 मार्क्स का रहता है। ठीक है, समझ में आया। इसलिए अच्छे ढंग से नहीं पढ़ोगे तो क्लास 12 का फिर प्रोबेबिलिटी आप हाथ धो बैठोगे। ठीक है, क्योंकि बेसिक यहीं से स्टार्ट हो रहा है। वो 9-10 में पढ़े थे और राजपाल यादव को एक तो मीम बहुत वायरल हुआ था। ठीक है, कि भाई दिखा दिया कुछ और, निकला कुछ और 11-12 में जाके। ठीक है, तो चलते प्रोबेबिलिटी का क्या क्या टॉपिक पढ़ना अपने को। सबसे पहला टॉपिक जो होगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट पे बात करेंगे। एक्सपेरिमेंट टॉपिक पहले लिखते हैं, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। हाँ, टॉपिक नंबर 2। एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोग पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोग पढ़ेंगे दो टाइप का एक्सपेरिमेंट होगा, जिसमें से हम लोग एक बात करेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, इधर आ। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या क्या पढ़ना है। नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस पढ़ेंगे। नंबर 4 में पढ़ेंगे इवेंट। ठीक है, नंबर 5 में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट, बहुत सारा रहेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ इवेंट भी यहाँ पे लिख ही लेते हैं, टाइप्स ऑफ इवेंट, जिसमें बहुत सारा टॉपिक रहेगा। उसके बाद नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। उसके बाद डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 7 नंबर में डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर 8 में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स। बस इतने ही टॉपिक आप लेके सिलेबस में, वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा, यहीं पे क्लास जैसे 12 में जाओगे तो इसके बाद आ जाता है आपके पास, इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगा। उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट ऐड हो जाएगा, बेस थ्योरम हो जाएगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये सब टॉपिक ऐड हो जाएगा। ठीक है, और जो अप्लाइड मैथ वाले स्टूडेंट, उसको थोड़ा सा और प्रोबेबिलिटी में पढ़ना पड़ता है। उसमें पढ़ना पड़ेगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पढ़ना पड़ेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पढ़ना पड़ेगा, ये सब सारा चीज। ठीक है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट को फ्यूचर में ये सब बहुत सारा चीज पढ़ना है। हाँ, हम पहले बता दे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपको सीए वगैरह, सीए फाउंडेशन वगैरह भी देना है तो उसमें भी ये। ठीक है, ठीक है, सीए फाउंडेशन में तो अच्छे ढंग से पढ़ोगे तो आपका पूरा का पूरा काम हो जाए। आजा तो बोलो, तो चेयर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग चलते स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नोट जितने अच्छे ढंग से बनाओगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। और जितना भी 11 का यूज करोगे उसके बाद कम से कम कोशिश करना कि उसमें 15-20 पेज और छोड़ देना एक्स्ट्रा, क्योंकि क्लास 12 का प्रोबेबिलिटी उसी में कंटिन्यू करो। जो हम हर साल यही सिखाते बच्चे को, इस साल भी आप लोग को सिखा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी इस बार जितना दूर तक होगा, आप जितना मेहनत करो उसके बाद क्या करना, 10 से 15 पेज छोड़ देना क्लास 12 के लिए। ठीक है, और कॉपी को अच्छे ढंग से रखते ना, ऐसा तो नहीं ना कि कबाड़ी वाला को कभी भी मम्मी दे सकती है ना। होता है ना कि मम्मी लोग को लग रहा है कि ये कॉपी जैसा लग नहीं रहा है, कबाड़ी के जैसा लग रहा है, तो इस बार दीपावली में गया, या एक बार साल चेंज होने के बाद वो दीपावली मनाया जाता है कि नहीं। जैसे 11 से 12 गए या 9 से 10 गए तो वो कबाड़ी वाला कॉपी लग रहा है, चलो भाई इस बार इसका इतना सारा कॉपी बिक्री करके 2 केजी का कॉपी आ सकता है। ऐसा तो नहीं होता ना। आज चलते हैं, तो बात करते हैं एक्सपेरिमेंट पे। तो एक्सपेरिमेंट दो टाइप के होता है। ठीक है, एक होता है केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट जो आप लोग लैब में करते हो। ठीक है, और एक और एक्सपेरिमेंट होता है साइंटिस्ट लोग करते हैं, और यहाँ पे हम लोग मैथ वाला एक्सपेरिमेंट का बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, जो आप लोग करते हो लैब में, जो टीचर लोग करवाते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है, केमिस्ट्री का जो टीचर लोग करवाते हैं उसका रिजल्ट आपको पहले से पता रहता है। हाँ सर, उसका रिजल्ट हम लोग को पहले से पता है। अच्छा, साइंटिस्ट लोग करता है उसका रिजल्ट पता रहता है पहले से नहीं। यदि रिजल्ट पहले से पता रहेगा काहे करेगा वो, उसको गवर्नमेंट पैसा देगा थोड़ी ना कि भाई इसके लिए एक्सपेरिमेंट करो आप, नहीं।
एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि भाई एक साइंटिस्ट लोग करे, एक स्कूल वाले करे और हम लोग मैथ में करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग जो बात करें स्कूल वाला और मैथ का बात कर रहे हैं, वो लोग साइंटिस्ट। तो एक्सपेरिमेंट मतलब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का मतलब होगा, एक वर्ड होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है क्या? ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटपुट पहले से पता हो, आउटपुट क्या क्या आने वाला ये पता है, ठीक है। और आउटपुट कितना होना चाहिए? 2 और मोर देन 2। आउटपुट क्या होना चाहिए? 2 और मोर देन 2। अब जैसे मान लेते हैं एसिड और बेस का रिएक्शन करवाए, तो हमको पता है कि 2 ठो आने वाला, क्या क्या? सॉल्ट एंड वाटर, पता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग किसका बात करें? रैंडम एक्सपेरिमेंट, वो केमिस्ट्री वाला एक्सपेरिमेंट का नहीं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट 2 और मोर देन 2 हो, और पहले से उसका रिजल्ट अपने को पता हो, पहले से उसका रिजल्ट हमको पता है। जैसे सर एक कॉइन को टॉस किए, तो एक कॉइन को टॉस किए तो हमको पता है कि भाई उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, पहले से रिजल्ट पता है। रिजल्ट क्या क्या हो सकता है सर? या तो हेड या तो टेल। कितना आ रहा है? आउटपुट कितना है? 2 आ रहा है। आउटपुट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। पॉसिबल कितना केस है? 2, कोई एक आ रहा है। लेकिन इसमें क्या बात है कि आपको क्या आ रहा है, एग्जैक्ट क्या आ रहा है वो नहीं पता होना चाहिए, समझ में आया? फिर से हम बात करें रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटपुट 2 या 2 से ज्यादा हो, और उसका रिजल्ट एग्जैक्ट क्या आने वाला ये नहीं पता है, लेकिन क्या क्या आने वाला ये पता है। जैसे कॉइन को टॉस करेंगे, हमको पता है क्या क्या आने वाला है, क्या क्या आने वाला है? हेड और टेल। एग्जैक्ट क्या आने वाला है, हेड ही आएगा या टेल ही आएगा ये नहीं पता है। मोर देन 2 है, 2 है और मोर देन 2 होना चाहिए। जैसे एक डाइस को थ्रो किए, तो एक डाइस को थ्रो किए तो ये अपने को पता है रिजल्ट क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है रिजल्ट? 1 2 3 4 5 6, ये पता है। लेकिन कौन सा टाइम में क्या आ रहा है ये अभी पता रहता तो लॉकडाउन के टाइम में हर बार हम ही जीतते, और हम खेले नहीं। कौन कौन खेल रहा था? सबको खेला था, ठीक है। आ जाओ, तो बोलना क्या चाह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट, अच्छा इसका आउटपुट कितने हैं, कितने सारे पॉसिबल आउटपुट है? 6 है। 2 से ज्यादा है? हाँ 2 से ज्यादा, तो इसको हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको बोलेंगे? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या आउटपुट है? नहीं नहीं नहीं, टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन को जो टॉस कर रहे हो वो जो प्रोसेस है उसको आप बोलोगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। समझ में आया मेरी बात? थ्रोइंग अ डाइस, एक डाइस को थ्रो कर रहे हो ना, वो जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब समझ में आ रहा है? टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो उसका आउटपुट 2 या 2 से ज्यादा हो रहा है। एक कॉइन को टॉस करने से 2 हो रहा है, 2 कॉइन को टॉस कर दी तो भी ये क्या कहलाएगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। 3 कॉइन को टॉस करेंगे ये भी क्या कहलाएगा? रैंडम। एक डाइस को थ्रो कर, अब एक तो होता है ना वेल सफर पैक ऑफ कार्ड, पैक ऑफ कार्ड होते हैं ना ताश का, तो उसमें टोटल 54 कार्ड होते हैं। तो छोटा सा काम का बात यह है कि 2 को हटा देते हैं, 2 जोकर रहता है उसको हटा देते हैं। यदि नया कार्ड लोगे तो किसमें होगा? 54 होगा, किसी किसी में 55 रहता है, उसको जोकर को हटा दो, उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो 52 कार्ड में से कोई एक कार्ड को उठा रहे हो, तो कितने सारे पॉसिबिलिटी एक कार्ड को उठाने का? 52 तरीके से पॉसिबिलिटी भाई। तो ये क्या हो रहा है? ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि एक कार्ड को उठा रहे हो वहां से, आपका ये क्या लगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब समझ में आ गया? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्लियर है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्लियर है। यहां से लिखना स्टार्ट करो, लिखो हेडिंग दो सैंपल स्पेस। टॉपिक पहले लिख लो भाई कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। हम 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, ठीक है। कोई एमएल अग्रवाल लिखा है क्या? स्टॉप कर दो पहले वहां, स्टॉप। ये सैंपल स्पेस लिखो, हेडिंग दे, हेडिंग दो सैंपल स्पेस, और वहां से लिखना स्टार्ट करो। देखो ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ, वीडियो स्टार्ट कर लेना। देखो ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ random experiments is known as sample space. All possible outcomes of random experiment is known as sample space. ठीक है, all possible outcomes of random experiment is known as sample space. Next नंबर पॉइंट 1 देना, इसको नंबर 2 पॉइंट लिखना। It is denoted by capital S. It is denoted by capital S. S से डिनोट किया जाता है। It is denoted by capital S, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 लिखना, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस, elements of sample space
रिटेन इन सेट थ्योरी, किस में लिखेंगे? सेट थ्योरी में लिखेंगे। तो सेट थ्योरी से थोड़ा थोड़ा कनेक्शन इसका मिलेगा। कौन कौन सा चैप्टर से कनेक्टेड है ये प्रोबेबिलिटी? सेट थ्योरी से और प्रोबेबिलिटी, ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन से ज्यादा, परम्यूटेशन से थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? सैंपल स्पेस रिटर्न एज, ठीक है, सेट थ्योरी, किस में लिखेंगे इसको? सेट थ्योरी में लिख सकता है। बात करें आगे, बात करें, हो गया? थोड़ा सा फील आना चाहिए ना, क्योंकि क्लास 9-10 में ये सब टीचर लोग बताते नहीं है, तो फील लाने के लिए हम लोग बात करें। 9-10 में डायरेक्ट बोल देते हैं प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। उसके बाद बोलते हैं लो भैया ये एक तो डेक ऑफ कार्ड है, या उसमें बताओ भाई इसमें क्या करना है, 10 ठो कार्ड है, 10 कार्ड में से आपको 2 का मल्टीपल ऑफ कार्ड का क्या प्रोबेबिलिटी है ना? तो थोड़ा सा फील आने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टाइप का बात हम लोग कर रहे हैं, डिफिनेशन लिख रहे हैं ताकि फील आए। थोड़ा एक बकवास बकवास बात करें कि सैंपल स्पेस को एस से डिनोट किया जाता है, इसके एलिमेंट्स को किस में लिखा जाता है? सेट थ्योरी में लिखा। कितना बार जानना है जिंदगी में? एक ही बार, एक ही बार। और ऐसा नहीं कि मम्मी को दिखाने के लिए कि मम्मी देखो आज को ना हम पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, कितने इतने दिन से आपका शिकायत था कि हम तो मैथ पढ़ नहीं रहे, तो क्या खोल के बैठिए, स्टैटिस्टिक्स का प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया। मम्मी भी खुश की चलो बहुत दिन से हम बोल रहे थे मैथ पढ़ो मैथ पढ़ो, हमेशा फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ रहे हो, है नहीं? नीट वाले स्टूडेंट लोग, है कि नहीं? तो एक दिन क्या पढ़ना स्टार्ट करते हैं? मैथ। पापा भी खुश कि अरे मेरा बेटा का दिमाग आ गया, क्योंकि मैथ से क्या होता है? दिमाग का विकसित होता है। बार बार बताते हैं मैथ का मतलब ये नहीं है कि भाई प्रॉब्लम सॉल्व करना। मैथ से आप क्या सीखने को मिलेगा? मैथ से आपका ब्रेन पावर बढ़ेगा। दूसरा चीज, आप सोचने का क्षमता बढ़ेगा कि सामने वाला इंसान कैसे सोच रहा है। सर वो कैसे? ये पहले भी बताए थे, फिर से बता रहे हैं। क्या बताए थे? कि कोई बंदा यदि क्वेश्चन अराइज करता है, उसका आंसर दे रहे हो, मतलब उस बंदा कैसे सोच के वो क्वेश्चन बनाया था, उसके अकॉर्डिंग आप भी सोच रहे हो, तब जाकर उसका आंसर और आपका आंसर मैच करे। मतलब सामने वाला बंदा या बंदी क्या सोच रही है बोला सर वो क्या सोच रही है हमको पता चल जाएगा क्या? हाँ पता चल सकता है इतना, ठीक है। और साइकोलॉजी भाई एक तरह का मैथ है, साइकोलॉजी पढ़ना नहीं पड़ता है, अभी ये सब चीज सब्जेक्ट बन गया है, ये सब चीज अभी सब्जेक्ट बन गया है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, ये एक्सपीरियंस करते करते इंसानों से मिलते मिलते खुद तुम साइकोलॉजिस्ट बन जाओगे। इसको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता है कि भाई साइकोलॉजी पढ़ना पड़ रहा है। कोई एक्सपीरियंस बंदे के पास जाओ, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है, वो खुद ही देख के बता देगा कि भाई कि ये बंदा कैसा है, ये बंदी कैसी है, ठीक है ना, वो ऐसे ही पता चल जाएगा। अब साइकोलॉजिस्ट के पास जब वो 3 बात पूछेगा, वो 3 क्वेश्चन से तुम्हारा पूरा हिस्ट्री बताएगा, है कि नहीं? तो वही बात है भाई, तुमसे कोई मिलेगा तो 2-3 क्वेश्चन कर ही सकते। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट, सैंपल स्पेस लिख देते तीनों पॉइंट पे, लिख लिया सैंपल स्पेस का, तीनों पॉइंट लिख लिया। अब सुना ध्यान से, सैंपल स्पेस को किससे डिनोट किया जाता है भाई? एस से डिनोट किया जाता है। जैसे मान लेते हैं आप सैंपल स्पेस के बारे में, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, एक कॉइन को टॉस किया, टॉसिंग अ कॉइन, कितने कॉइन को टॉस करें? टॉसिंग अ कॉइन। जैसे एक कॉइन को टॉस करोगे आप, तो एक कॉइन को टॉस करोगे तो आपके पास क्या क्या आ सकता है भाई? एक कॉइन को टॉस करेंगे, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है ना, तो इसको हम लोग एस से डिनोट करें। दो कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या हो सकता है बताना? दो कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आएगा? क्या हो सकता है बताओ? हेड हेड है ना, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये तो हम लोग रट लिए थे, लेकिन लॉजिक क्या था? लॉजिक था ट्री डायग्राम। लॉजिक क्या था? ट्री डायग्राम। जैसे एक कॉइन को टॉस करेंगे, एक कॉइन को टॉस करने का आइदर उस कॉइन में हेड दिखा सकता है या तो टेल दिखा सकता है, या तो उस कॉइन में क्या दिखा सकते हैं? हेड या तो टेल, इसलिए हम लोग क्या लिख दिए? हेड टेल। दो बार टॉस करे, मतलब अब देखो दो टाइप के इंसान हो गए, गरीब अमीर इंसान, एक तो गरीब इंसान। अब अमीर इंसान क्या किया, उसके पास दो कॉइन है, अमीर है मतलब भाई पैसा उसके पास ज्यादा है, तो एक इंसान के पास पैसा ज्यादा है तो दो कॉइन को एक ही बार टॉस करके लिख दिया, सोच सोच के लिख दिया। लेकिन मान लेते कोई गरीब इंसान है, उसके पास एक ही कॉइन होगा, तो वो क्या करेगा? एक कॉइन को कितने बार टॉस करेगा? 2 बार। तो दोनों का जो लिखने का तरीका होगा सेम होगा, अलग नहीं होगा। मतलब दो कॉइन को एक बार टॉस करो, चाहे एक कॉइन को 2 बार टॉस करो, सैंपल स्पेस इक्वल। ठीक है, अब सोचो, एक कॉइन को टॉस किया कितना बार? एक बार, तो क्या आया? हेड और टेल। और एक कॉइन को कितना बार टॉस करे? 2 बार। ठीक है, तो उसका सैंपल स्पेस, पहला बार टॉस किया कितना आया? हेड टेल। दूसरी बार टॉस किए तो क्या हो सकता है? आइदर हो सकता है कि पहली बार टॉस किए होंगे तो हेड आया होगा, फिर टॉस किए होंगे तो हेड आया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार टॉस किए हेड आया होगा, दूसरी बार टॉस किए होंगे तो हेड आया होगा। ऐसा हो सकता है कि पहली बार टॉस किए होंगे तो हेड आया होगा और दूसरी बार टॉस किए होंगे तो टेल आया होगा। समझ में आया? ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार टॉस किए होंगे तो टेल आया होगा,
ठीक है, और दूसरी बार टॉस किए होंगे तो हेड आया होगा। हो सकता है कि पहली बार टॉस किए होंगे तो टेल आया होगा, और फिर दूसरी बार टॉस किए होंगे तो उस बार भी कितना आया, टेल आया। तो लिखने का तरीका क्या है, पहली बार टॉस के लिखने का तरीका समझना, लिखने का तरीका क्या है, बस कुछ नहीं करना है आपको भाई, पहली बार टॉस किए हेड टेल, दूसरी बार टॉस किए हेड टेल, इस सिचुएशन में भी क्रिएट हो सकता है और इस सिचुएशन में क्रिएट हो सकता है। लिखने का तरीका ट्री डायग्राम के जरिए सोचेंगे, पहले हेड आया होगा और फिर से हेड आया होगा, इसलिए हेड हेड, करेक्ट। फिर कितना होगा, हेड आया होगा, हेड से हेड हो गया, हेड के बाद टेल आया होगा, हेड टेल। फिर हो सकता है सर टेल आया होगा, टेल के बाद फिर से हेड आया होगा, और हो सकता है टेल आया होगा, टेल से फिर से टेल आया होगा। क्लियर है। अब मान लेते हैं एक कॉइन को कितना बार टॉस किया, ये कितना बार टॉस किया है, 2 बार। एक कॉइन को कितना बार टॉस कर रहे, 3 टाइम्स, कितना टाइम्स, 3 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा, देखो तो सोचो तो, एक बार टॉस किए होंगे तो कितना होगा बताओ, हेड टेल, दूसरी बार टॉस किए होंगे तो हेड टेल, ठीक है, हेड टेल। ये कितनी बार टॉस किए, सेकेंड टाइम, 2 बार। और तीसरी बार टॉस किए होंगे तो फिर से हेड टेल, इसमें भी कितना हो सकता है, हेड टेल, और इसमें भी कितना हो सकता है, हेड टेल, और इसमें भी कितना हो सकता है, हेड टेल। लिखने का तरीका, लिखने का तरीका सिंपल स्पेस बताएंगे, सिंपल स्पेस लिखने का तरीका, हेड हेड हेड, ठीक है, हेड हेड, ठीक है, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, ये वाला ट्री खत्म हो गया, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, करेक्ट। फिर हेड टेल टेल, करेक्ट, हेड टेल टेल, ठीक है। फिर टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, फिर कितना, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, ठीक है। फिर टेल टेल हेड, हो गया क्या, नहीं, टेल टेल हेड, और फिर कितना लास्ट, टेल टेल टेल, करेक्ट। समझे कि नहीं सर। इसी टाइप से ट्री डायग्राम से यदि कोई कॉइन 4 बार टॉस किया जा रहा है तो भी लिखा जा सकता है, 16 आ जाएगा। 5 बार टॉस किया जा रहा है तो भी लिखा जा सकता है, बोलो हाँ या ना। पहले इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। एक ही बार पढ़ना है जिंदगी में, जल्दी से नोट करते जाओ। अब देखो तो यहाँ पे एक कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे, याद कीजिए सेट थ्योरी। इसका कार्डिनल नंबर कोई बताएंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ दिस वन कितना बताएं, 2 एलिमेंट। इसका कार्डिनल नंबर कितना बताना, कार्डिनल नंबर कितना बताएंगे, 4। और इसका कार्डिनल नंबर कितना बताएंगे, 8। तो ये कार्डिनल नंबर हो क्या रहा है, देखो इसमें ध्यान से सुनना, इसमें सुनना, एक कॉइन को यदि 2 बार टॉस किया जा रहा है, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया जा रहा है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 4। कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 4। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 4। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जा रहा है, एक कॉइन को कितना बार, 3 बार टॉस किया, तो टोटल कार्डिनल नंबर कितना है, 8। कार्डिनल नंबर कितना है, 8। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सुनना ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का बात करें, मतलब कार्डिनल नंबर का बात करें, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये देखा गया है कि एक कॉइन को एक बार टॉस करोगे तो 2 का पावर में 1 हो रहा है। एक कॉइन को 2 बार टॉस करोगे ये कितना हो रहा है, 2 का पावर में 2 हो रहा है। और एक कॉइन को 3 बार टॉस करोगे तो 2 का पावर में 3 हो रहा है, तभी तो जाके 8 हो रहा है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मान लेते हैं कि भाई कॉइन का कितना, कॉइन का जब टॉस किया जाता है तो एक कॉइन को n बार टॉस किया जाएगा, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर n। बोलो समझे कि नहीं समझे। 4 बार टॉस किया जाएगा तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर 4 मतलब 16। 5 बार टॉस किया जाएगा तो कार्डिनल नंबर कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर 5 मतलब 32। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। हाँ, एक कॉइन के कितने पहलू, 2 पहलू, हेड और टेल। यदि डाइस का बात करते हैं कितना होता है, 6 टू दी पावर n, क्योंकि एक डाइस में कितने पहलू होंगे, 6 पहलू होते हैं ना, 6 साइड होते हैं, 6 फेस होते हैं। आगे बात करें, सुना ध्यान से, छोटा छोटा बात किया जाए, और इधर इधर। अब मान लेते यही हमको बार बार लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा सर, सैंपल स्पेस के बारे में। आपको प्रैक्टिस इतना बार हो जाएगा कि आप डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे एक कॉइन का कितना लिखोगे, हेड और टेल। 2 कॉइन को कितना लिखते हो, कितना लिखोगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। 3 कॉइन का, ठीक है, इसी टाइप से ट्रिपल हेड, फिर डबल हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर कितना होगा, टेल हेड हेड, इसी टाइप से डबल टेल हेड, फिर टेल हेड टेल, और फिर कितना, हेड टेल टेल, और लास्ट में कितना होगा, ट्रिपल टेल। तो ऐसे लिख सकते हो आप। लेकिन इसका भी लिखने का थोड़ा सा एक कंप्यूटर टाइप का लैंग्वेज बनाया गया, बाइनरी वाला। ठीक है, वैसे यदि आप दिमाग में रखोगे तो भाई आपको किसी भी टाइप का सिंपल स्पेस लिखने का रहेगा तो लिख लो। कैसे लिख सकते हैं सर, जैसे मान लेते हैं एक कॉइन को टॉस करना है, तो एक कॉइन को टॉस करोगे तो कितना होगा बताना, एक कॉइन को टॉस करो, हेड टेल, ये हो गया सिंपल स्पेस। ठीक है, अब मान लेते 2 कॉइन को टॉस करोगे, तो आप 2 कॉइन को टॉस कर रहे हो तो कैसे लिखेंगे सिंपल स्पेस, देखना, 2 बार हेड और फिर 2 बार टेल। ठीक है, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, हो गया सिंपल स्पेस।
समझ में आया? अब मान लेते 3 कॉइन को टॉस कर रहे हो तो क्या करेंगे, 4 बार हेड लिखोगे और फिर कितना 4 बार टेल। याद करो बाइनरी में पढ़े हो कि नहीं पढ़े बाइनरी ऑपरेशन, इसमें 4 बार हेड 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, करेक्ट। फिर 1 बार हेड 1 बार टेल, 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 हो गया, क्लियर है। अब मान लेते हैं इसी टाइप से 16 लिखना, मतलब एक कॉइन को 4 बार टॉस है तो लिखना इजी हो जाएगा ना इस प्रोसेस से। लेकिन मान लेते हैं कि आप ट्री डायग्राम बनाओ तो ट्री डायग्राम से भी इजी हो जाएगा, है ना, ट्री डायग्राम से भी इजी हो जाएगा, ये वाले तरीके से भी इजी हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं आपको नहीं पता, ये दोनों प्रोसेस नहीं पता, तो आप लिख पाओगे क्या सिंपल स्पेस? नहीं सर, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगा, है ना, कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। तो या तो ये प्रोसेस अपनाना या तो ट्री डायग्राम, ये प्रोसेस मेरे को बेटर लग रहा है क्योंकि एक ही बार में हो जाएगा। तो जैसे मान लेते हैं कि एक कॉइन को 4 बार टॉस किया है, कितना होगा 16 हो जाएगा। तो क्या करेंगे 8 टाइम्स हेड 8 टाइम्स टेल, फिर 4 बार हेड 4 बार टेल, 4 बार हेड 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, इस टाइप से चलेंगे। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक? तो सिंपल स्पेस ऑफ कॉइन चले, हो गया। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, लिखो डाइस के बारे में, ठीक है, ठीक है, डाइस के बारे में, सिंपल स्पेस ऑफ डाइस के बारे में जिक्र करते हैं अपने। इधर कपड़ा वगैरह किधर है भाई, चला जाओ चलो। आ जाओ चलते बात करते, सुना तो चलते हैं, इधर देखो, आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं, बात किया जाए अपने डाइस के पे। डाइस में चलते हैं, एक डाइस को थ्रो किया जाएगा तो डाइस का पॉसिबिलिटीज क्या है, क्या क्या पॉसिबल वे है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वे को क्या बोलते हैं, सिंपल स्पेस बोलते हैं। ऑल पॉसिबल आउटकम्स को क्या बोलते हैं, ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, सिंपल स्पेस। तो एक डाइस को थ्रो करेंगे, तो एक डाइस को थ्रो करेंगे तो उसमें क्या क्या पॉसिबल वे, क्या क्या आ सकता है, फेस में क्या क्या दिख सकता है, सर 1 आ सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6 आ सकता है। तो सिंपल स्पेस ऑफ 1 डाई का बात करेंगे, ये कितना देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन यहीं पे सिंपल स्पेस ऑफ 2 डाइस थ्रोइंग एट अ वन टाइम, एक बार में कितने डाइस को थ्रो किया जा रहा है, एक बार में 2 डाइस को थ्रो किया, या 2 बार एक डाइस को 2 बार थ्रो किया जाए, चाहे 2 डाइस को एक बार थ्रो किया जाए, सिंपल स्पेस लिखने का तरीका सेम होगा। बात क्लियर है? तो सर क्या क्या हो सकता है, सुना ध्यान से। जब 2 डाइस को 2 डाइस को, ठीक है, कितने डाइस 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या क्या आ सकता है। सर जी हो सकता है कि पहले डाइस में, याद है पहले डाइस में 1 दिखा, दूसरे डाइस में 1 दिखा, हो सकता है ऐसा। ऐसा भी हो सकता है कि पहले में 1 दिखा, दूसरे में, पहले में 1 दूसरे में 3, पहले में 1 दूसरे में, और एस टाइप से सिचुएशन चलेगा, पहले में 1 दूसरे में 7, पहले में 1 दूसरे में 5 चलेगा, पहले में 1 दूसरे में 6, पहले में 7 दूसरे में 2। तो मैक्सिमम क्या दिख सकता है भाई, पहले वाले में 1 से लेके 6 जा सकता है, दूसरे वाले में भी 1 से लेके 6 जा सकता है ना। तो यहाँ पे हम लोग यदि सिचुएशन को लिखे, रिप्रेजेंट करें, तो क्या क्या पॉसिबल है, ये एक बार लिखना है जिंदगी में, कितने बार, एक बार, ठीक है। और दिमाग में बैठा लेना हमेशा के लिए, कॉपी में एक बार लिखना है और हमेशा के लिए बैठा लेना है, क्लास 12 तक के लिए, ठीक है। फ्यूचर में फिर ये सब नहीं आएगा, फिर वहां पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया 1,1, फिर कितना हो जाएगा बताना 1,2, अच्छे ढंग से लिखना, ठीक है, डॉट 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 मत देना, 1,3, फिर कितना हो जाएगा 1,4, और फिर 1,5, और फिर कितना हो जाएगा 1,6, ठीक है। और फिर सुनना, हो सकता है पहले में 2 आया होगा, दूसरे में 1 आया ना, ऐसा हो सकता है कि 2,2, WB बोर्ड वाले बच्चे लोग अच्छे ढंग से पढ़ो भाई, आप लोग के लिए फर्स्ट टाइम है। 2,4, 2,5, 2,6, ठीक है। नेक्स्ट 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, ठीक है, 3,3, 3,4, 3,5 और 3,6, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 5,1, 5,2, 5,3, ठीक है, 5,4, ओहो भाई 4 का हो ना, 4 तो हम छोड़ ही दिए थे, 4,2, 4,3, 4,4,
फिर इसी टाइप से 4,5 और ये फिर कितना 4,6। नेक्स्ट इस पे बात करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, ठीक है, 5,5, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं 5,6, ठीक है। समझ में आ रहे ना, लिखते जाओ, चलो बात नहीं करो, लिखते जाओ, ये सब में टाइम वेस्ट मत करो। 6,1 एक बार कॉपी में रहना चाहिए मेरे भाई। 6,2, 6,3, 6,4 डॉट 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 मत देना। 6,6 और सॉरी 6,5 और फिर कितना देगा 6,6। ये हो गया सैंपल स्पेस फॉर थ्रोइंग अ 2 डाइस। तो टोटल सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, डाइस का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है, नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस होता है वो क्या होता है, हाँ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 टू दी पावर n। एक डाइस को थ्रो करेंगे 6 का पावर में 1 मतलब 6, दो डाइस को थ्रो करेंगे 6 का पावर में 2 मतलब 36, और 3 बार थ्रो करेंगे तो 2 टू दी पावर 3 मतलब 216। करेक्ट, यहां तक हो गया। इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब क्या होता था, जैसे हम लोग डाइस को थ्रो करते थे, तो आपको याद होगा, तो हम लोग जब खेलते थे गेम को खेलते थे डाइस वाले गेम में, तो हम लोग 2 डाइस को जब थ्रो करते थे तो उसके सम को चलते थे, बोलो हाँ या ना, ऐसे ही खेलो ना कोई अलग तरीका था। हमारे तो 2 डाइस को थ्रो, एक में 2 आया एक में 3 आया, तो 2 + 3 5 ऐड किए और चल दिए भाई। 2 डाइस वाला खेलो या 1 डाइस वाला खेलो, दोनों वाला खेलो ना, ठीक है ना। हाँ, तो 2 डाइस वाला भी ऐसे होता था भाई, बिजनेस वाला ना, बिजनेस वाला चेन्नई चेन्नई वगैरह रहता था, कोलकाता रहता था, डाकघर रहता था, कोचिंग रहता था, एकदम से वो गेम कभी खत्म होने वाला ही नहीं था। बैंक, हाँ बैंक उधार देता है, लोन देता है। अच्छा, वो सब गर्मी के टाइम पे बैठ के हम लोग भी खेलते थे। तुम लोग भी खेले, मतलब हमको हमको लगा तुम लोग मोबाइल वाले जिंदगी जियोगे। अच्छा चलते आगे चलते, ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, सुनो ध्यान से। अब इधर 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 सबको आपस में बात करो, फिर दिक्कत है भाई। आज देखो, तो सम ऑफ डाइस पे चलते हैं। सम ऑफ डाइस, ठीक है, तो सम ऑफ डाइस क्या क्या आ सकता है बताओ, ठीक है। सम ऑफ डाइस अभी इजी लग रहा है ना, अभी तुरंत आ जाएगा ना, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फिर समझ में आएगा, सब बत्ती ऑन हो जाएगी। इसलिए बोल रहे कि ध्यान से सुनो, आस्ते आस्ते, नहीं तो एक तो आदत बना लोगे ना दिमाग में कि बात करने का आदत हो जाएगा ना, तो टॉपिक बोर होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर बीच में अचानक टफ टॉपिक आ जाएगा तो पूरा का पूरा 12 लेके डूबोगे। इसलिए बोल रहे कि कुछ भी चीज आपको लग रहा है कि पढ़ा हुआ है तो इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, ठीक है। सम ऑफ डाइस चलते हैं, तो सम ऑफ डाइस 2 डाइस को थ्रो करते हैं, मिनिमम वैल्यू कितना आ सकता है 1 और 1 2, मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकता है 12 तक जा सकता है। तो 2 कितना बार आएगा सर, 1 टाइम आएगा। कब आएगा सर, जब 1 और 1 दोनों में आएगा। इसी टाइप से ये 2 आने के चांसेस है ना। इसी टाइप से 3 आने का चांसेस ये हुआ, देखो हाँ यार, जब पहला डाइस में 2,1 है चाहे 1,2 है। और ये कितना आने के चांसेस बताओगे 4, ये कितना आने के चांसेस बताओ 5, और ये कितना आने के चांसेस है देखो 6, और ये कितना आने के चांसेस है 7, करेक्ट। इसी टाइप से ये कितना आने के चांसेस बताओगे, ये 8 आने का चांसेस है, ठीक है। और इसी टाइप से ये कितना है 9 आने के चांसेस है, ये कितना है 10 आने के चांसेस है, ये 11 आने के चांसेस, और ये 12। तो देखा ये जा रहा है सम ऑफ डाइस पे हम लोग बात करेंगे, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ टाइम्स कौन कितना बार आ रहा है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, तो सम ऑफ डाइस 2 आने का चांसेस कितना बार है बताएंगे, कितना बार आया 2, एक बार आया, बोलो समझे कि नहीं समझे। 3 आने का 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, करेक्ट। तो 3 कितना बार आ रहा है 2 टाइम्स, 4 कितना बार आ रहा है 3 टाइम्स, 5 कितना बार आ रहा है 4 टाइम्स, 6 कितना बार आ रहा है 5 टाइम्स, 7 कितना बार आ रहा है 6 टाइम्स, फिर 8 5 टाइम्स, 8 कितना हो रहा है 5 टाइम्स, उसके बाद 9 कितना आ रहा है बताओगे, कितना 4 टाइम्स, फिर कितना 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 1 टाइम। अब इसको ना मैथमेटिशियन लोग ना थोड़ा सा दिखाने के चक्कर में 11 12 के मैथमेटिशियन
बोले थोड़ा सा बच्चे लोग को ना 9-10 वाले बच्चे लोग आया ना भारी भरकम दिखाना चाहिए, तो उसको बोलते हैं कि आप ना इसको x एज्यूम करो, इसको क्या एज्यूम करो, x। तो यहां से यहां तक का जो वैल्यू होगा ना, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक का वैल्यू, यहां पे हमेशा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा x माइनस में 1। ठीक है, तो 2 आने के चांसेस कितना, 2 में से 1 घटा देंगे तो कितना बार आएगा, 1 बार। ठीक है, अभी 5 आने का चांसेस कितना है, तो 5 में से 1 घटा देंगे, 4। ठीक है, 7 आने के चांसेस कितना, 7 में से 1 घटा देंगे, तो इसका वैल्यू कितना, x माइनस 1। x बिलोंग्स टू, कौन कौन बता पाएगा, ये रेंज है, ये इसको भी हम लोग डोमेन और रेंज में, ये रेंज है, ये फंक्शन हो गया। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, फंक्शन। ठीक है, मतलब ये y को डिनोट कर रहा है, x इक्वल टू कितना है, ये एफ एक्स इक्वल टू क्या डिनोट कर रहा है, x माइनस 1। x कहां से कहां तक है, ओ भाई 2 से लेके 7 तक। लो भाई थोड़ा सा भारी भरकम वर्ड दिखाने के लिए, क्लियर है। x का वैल्यू जब 2 से 7 के बीच में होगा तब जाके उसका आंसर क्या होगा, x माइनस 1। अभी कोई पूछ रहा है कि भाई 5 कितना बार आएगा, तो 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4। 7 कितना बार आएगा, 7 माइनस 1 कितना, 6। अच्छा, लेकिन ये वैल्यू कहां तक काम करे, x माइनस 1, जब x का वैल्यू किसके बीच में पूछ रहा है, अभी पूछता है 8 कितना बार आ रहा है, तो आप बोलोगे x माइनस 1, तो गलत हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि ये 7 तक ही लिमिट है, तो यहां से यहां तक अलग है, और यहां से यहां तक का बात करें, कोई बताओगे क्या हो जाएगा, कोई बताओ, कोई बताओ कितना, बोलो बोलो, क्या लिखेंगे, x प्लस 1, बोलो बोलो, x माइनस 2। भाई देखते, सोचो सोचो, कौन बता पाएगा भाई, इसको हम लोग को लिखना है, बोलो बोलो, बहुत 9-10 बड़े, 6 के 8 का 5 टाइम्स आ रहा है, 9 का 4 टाइम्स। हाँ हाँ, और कैसे रे, 8 का 5, 9 का 4 आ गया, और क्या बता रहे, बोलो बोलो बोलो, हाँ बोलो, हाँ डिफरेंस ऑड में क्या, बोलो क्या लिखे, कुछ बताओ कुछ बताओ, ऑड प्लस में 1 तो भाई इवन हो गया। हाँ हाँ, 6 माइनस 8 प्लस में कुछ क्या लिखे बताओ, हाँ तो 6 माइनस में 8 माइनस 2। अब क्या लिखे यहाँ पे, सबसे पहले बात तो x के टर्म में होना चाहिए। अब x कुछ यहां से लेंगे और x का ऐसा वैल्यू पुटअप करिए जिससे ये आंसर आ जाए, तो आंसर विल बी 13 माइनस x। सर वो कैसे, अब मान लेते x का वैल्यू 8 लिए, तो आंसर कितना होगा, 13 माइनस 8 5। ठीक है, x का वैल्यू 9 लिए, यहां से 9 लिए, 13 माइनस 9 4। 9 कितना बना रहे, 4 टाइप्स आ रहे, समझ में आया, इसको भारी भरकम बना दिए। ठीक है, ये है कुछ नहीं, ये दिमाग जान मुझ के। अच्छा, लेकिन यहाँ पे डोमेन क्या होगा, कौन बताएगा डोमेन क्या होगा, डोमेन बोल दो, डोमेन x बिलोंग्स टू 8 से लेके 12। हाँ भैया, मतलब जब 8 से 12 है तब जाके क्या हो जाएगा, 13 माइनस 6, और जब 2 से 7 है तब जाके कितना होगा, x माइनस 1। ठीक है, हाँ चलते आगे चलते। हाँ तो ये डाइस का खेल, हाँ हाँ लिख लो, इसका हो गया। चलो लिखो भाई कार्ड। ठीक है, कार्ड के बारे में भी जान लेते हैं। ऐसा कोई इंसान हो जो अभी तक इतने बड़े होने के बाद कार्ड को हाथ में टच नहीं किया, देखे देखे कौन कौन कार्ड को भी टच नहीं किया, पापा को बोलना कि लेकर आइए, तो एक बार हम देखें कि होता कैसे। तो बच्चे लोग अभी तक कार्ड को हाथ नहीं दियो, तो एक बार जाइए हाथ दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आज चलो चलते। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक एकदम सही, आज चलो। तो बात करते, सुना ध्यान से, कार्ड में सुना, ए चलो कार्ड ना, तो ये लिखना नहीं हम समझा रहे, पहले समझो। ठीक है, एक बार समझ लो, कार्ड जो होगा ना वो नॉर्मली 2 कलर के होंगे, और उस 2 कलर को, ठीक है, उस 2 कलर में टोटल 4 भाग में बांटा जाता है। कितने भाग में बांटा जाता है, 4 भाग। ठीक है, 2 कलर को कितने भाग में बांटा जाते हैं, 4 भाग। एक होता है डायमंड, एक होता है डायमंड, लिखना नहीं है, जो लिखने के लिए हम लिखवाएंगे, टेंशन मत लो। एक होता है डायमंड, एक होता है हर्ट, ठीक है, और एक होता है स्पेड, और एक होता है क्लब। ठीक है, एक होता है क्लब। ठीक है, आइए। ठीक है, अब सुना, डायमंड का शेप बर्फी शेप का होता है ना, और ये तो पता ही होगा भाई। ठीक है, ठीक है, और ये क्या होता है, ठीक है,
ठीक है, ये अरे ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, देख लेना ऊपर ऊपर चलो ठीक है, ठीक है भाई, गलती हो गया। चलो, तो सुनना ध्यान से, ये चार जो होता है ना, ये डायमंड हर्ट स्पीड को लिखना नहीं है, जो हम बता रहे हो सुनेंगे। ये डायमंड हर्ट स्पीड और क्लब को, इसको हम लोग बोलते हैं सूट। क्या बोलते हैं? सूट। ये एक साथ, ये चारों का क्या नाम बोला गया? सूट। ठीक है, क्या बोलते हैं? सूट बोलते हैं। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, ये चारों कार्ड को क्या बोला है? सूट बोला जाता है। इसको हिंदी में आप लोगों को पता हो, बर्फी बोला जाता है। ये लाल पान बोलते हैं, ये काला पान, और इसको चीड़ी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो इसको, ये हो गया टाइप्स। ये चारों किसको सूट बोला जाता है सर? डायमंड को, डायमंड हर्ट स्पीड और क्लब, डायमंड हर्ट स्पीड और क्लब को एक साथ क्या नाम दिया गया? सूट नाम दिया गया। ठीक है, अच्छा आगे चलते, छोटे छोटे बात करते, छोटे छोटे बात करते हैं। अब सुनना, तो कार्ड जो होता है, टोटल आपके पास नया कार्ड खरीदो उसमें 54 या 55 रहते हैं, तो उसमें से जो जोकर रहता है उसका बात हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी कार्ड होगा वो। अब हुआ क्या कि दादाजी के दादाजी के दादाजी, पहले मेरी बात सुन, दादाजी के दादाजी के दादाजी, ठीक है, 52 लोग थे। ठीक है, अब उसका डिवीजन इस तरीके से हुआ कि 26 लोग जो थे, ठीक है, 26 लोग जो थे वो क्या थे? काले लोग थे। ठीक है, 26 लोग जो थे, पहले रेड का बात करते, ये रेड इसलिए थे क्योंकि उस टाइम डाबर आ गया था। ठीक है, और ये 26 लोग जो थे वो सरसों तेल का यूज होता था, पता था ना बच्चे लोग को मालिश में। तो डाबर लाल जो यूज करवाया था वो क्या था? लाल। और जो सरसों तेल होता है, सरसों तेल, तो सरसों तेल उसमें लहसुन का ये गर्म करके दे रहा है। तो सभी लोग क्या हुए? काले। तो ये कितने बन गए? ब्लैक। अब सुनो ध्यान से, ये जो रेड थे, ठीक है, ये जो रेड थे, सुनो ध्यान से, ये जो रेड थे वो दिल के साफ थे, दिल के साफ थे, और वो क्या खाते थे? बर्फी खाते थे। क्लियर है, समझ में आया? अच्छा, और ये लोग जो थे, ये लोग जो थे वो पेड़ पे रहते थे। कहां पे रहते थे? पेड़ पे रहते थे, और पेड़ पे रह के चिड़िया उड़ाते थे। क्या उड़ाते थे? चिड़िया उड़ाते थे। ठीक है, और ये लोग कभी कभी पान खाते थे। क्या खाते थे? पान खाते थे। ठीक है, तो यहाँ के फिर बाद में अंग्रेज लोग आए, और अंग्रेज लोग ने अलग अलग नाम दिए। इस लाल लोग को बोले भाई दिल के साफ हो, इसलिए आप बट, बिकॉज आप बर्फी खाते हो, और बर्फी जो होता है डायमंड शेप का होता है। ठीक है, और आप जो चिड़िया उड़ाते हो, इसका नाम हम लोग क्या दिए? क्लब। इसका नाम क्या दिया? क्लब। और स्पेड का क्या नाम दिए? ठीक है, यस। अब हुआ क्या कि ये जो हार्ट वाले इंसान थे ना, जो दिल के साथ थे, वो कितने लोग थे? 13 लोग। कितना लोग? 13। अब ये जो 13 लोग था ना, उसका नाम इसके मम्मी पापा लोग नाम दिए थे, पहले वाले का नाम दिए एस। ठीक है, हाँ ऐसा भी। अब उस टाइम तो रमेश सुरेश विजय वगैरह दे नहीं सकता था, तो नंबरिंग दिया जाता, तो भाई स्टैम्प मार दिया। क्या मार दिया? माथा में स्टैम्प। कितना आ गया? पहला लगे ए शेप का, दूसरे को क्या? 2 3 4 5 6 7, ये बोले जाने वाली सारी बातें। अब बोले भाई ओरिजिनल हो गया था। बाद में जाकर पापा लोग को सुधारे, सर ऐसे ऐसे सर बताए थे, ऐसे ही होता होगा। अरे भाई ये काल्पनिक है। ठीक है, समझ में आया ना? खेला वो अलग क्लास लिया, उसके लिए अलग फील लगता है। आ जाओ भाई, ए से लेके कितना? 8 9 10, और फिर जैक, फिर क्वीन और किंग। ठीक है, इस टाइप से। और डायमंड का भी यही होगा। अब देखो होता क्या था, सुनना ध्यान से। आप पहले के टाइम में जाते थे, लोगों का क्या होता है ना, एक तो अपने अजी अपने बाबू, अपने बच्चे का नाम बाबू रख दिया, या छोटका बाबू बोल रहा है, जैसे मेरे घर में मेरे गांव वाले लोग छोटका, तो अब पड़ोसी वाली बड़ी मम्मी भी अपना लड़का का नाम क्या रख दिया? छोटका बाबू रख दिया। तुम लोग को पता है कि नहीं पता है? हाँ या ना? रिलेट कर पा रहे हो तुम लोग? तो ये अपने लड़का का नाम एस रखा है, तो ये क्या है कमरे का भाई? ये भी नाम वैसे ही दिया। ठीक है, समझ में आएगी? नहीं है? तुम लोग के साथ ऐसा हुआ है? तुम लोग का कोई रिलेटिव वगैरह में? हाँ हाँ, नाम रख दिया ना। आ जाओ, ठीक है, आ जाओ।
तो ये हो गया। और इसमें भी एक बार लिखना है, कितना बार? एक बार। अच्छा, अब यहाँ पे जैक क्वीन किंग में यदि आप देखोगे तो उसमें फोटो बना हुआ था ना, फोटो टाइप से बना हुआ था, तो इसलिए इसमें जैक क्वीन किंग में, इधर सुनना ध्यान से, जैक क्वीन और किंग में ये सब में क्या बना रहता है? फोटो बना रहता है ना। क्या बना रहता है? फोटो बना रहता है। और जैक कितना होता है टोटल? 4। सर 4 कैसे? एक स्पेड का, एक हार्ट का, एक डायमंड, एक क्लब, एक स्पेड का, तो 4 होते हैं जैक। इसी टाइप से 4 आपका क्या होगा? क्वीन होगा। 4 क्या होगा? किंग होगा। ये सब में फोटो बना हुआ रहता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या? फेस कार्ड। क्या क्या बोलते हैं इसको? फेस कार्ड। ठीक है, समझ में आया मेरा बात? अच्छा, नेक्स्ट अब सुना जाए, सुनोगे छोटा सा बात, फेस कार्ड किसको बोलेंगे सर? फेस कार्ड टोटल कितना होते हैं? 12। फेस कार्ड टोटल कितना होते हैं? 12। बात समझ में आ रहा है? फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं? 12 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं ऑनर कार्ड। नेक्स्ट क्या बात करें? ऑनर कार्ड। ठीक है, ऑनर कार्ड। अब ऑनर कार्ड में क्या हो जाएगा सर? एस, जैक, क्वीन और किंग। तो ये कितना हो गया बताना? 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, तो टोटल कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, नोट कर लो। नालायक लोग सुनना ध्यान से, एक फैमिली में, तुम लोग तो नालायक हो, एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन है। ठीक है, 2 जेंडर वाले, थर्ड जेंडर वाला का बात नहीं कर रहे हम। जैसे बोले सर थर्ड जेंडर हो गया तब सिंपल स्पेस क्यों नहीं, हम उसका बात नहीं कर रहे, तो माइंड करने वाला बात नहीं। यदि कोई हो थर्ड जेंडर तो बता सकते हो। नहीं, इसमें हंसने की कोई बड़ी बात नहीं, हो ही सकता है। ठीक है, आ जाओ। तो भाई एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, तो वो 2 चिल्ड्रन का जो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, हम थर्ड जेंडर का बात नहीं करें, तो पॉसिबिलिटीज यदि सैंपल स्पेस का बात करेंगे तो हो सकता है कि पहला जो चिल्ड्रन होगा, ठीक है, वो बॉयज हुआ होगा। अच्छा ठीक है, पहला भाई पहला चिल्ड्रन जो है वो, अच्छा चाइल्ड, पहला जो चाइल्ड जो है, ठीक है, वो पहला जो बेबी हुआ होगा। क्या हुआ? वो कहा रहा है? क्या हुआ ये? ठीक है, सुनो सुनो सुनो, तो पहला चाइल्ड जो है वो क्या होगा? गर्ल। हो सकता है कि दूसरा भी जो हो गर्ल हो। तो जीवन, 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 ठीक है, और ये मरण, जीवन मरण हो सकता है। दूसरा, अब सुना, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटीज ये है, दूसरा पॉसिबिलिटी ये कि पहला हो गया जीवन और फिर दूसरा हो गया मरण। ठीक है, ठीक है, अच्छा एक बात नेक्स्ट, ऐसा हो सकता है कि भाई पहले मरण उसके बाद जीवन, पहले मरण फिर जीवन, और उसके बाद दोनों का दोनों मरण। ठीक है, समझ में आया? ये सच में बोल रहे भाई, हमारे बिहार यूपी में, हम बता रहे बिहार यूपी एमपी झारखंड में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, यहाँ पे लड़के जो पेरेंट्स लोग होते हैं ना, अब तो ऐसा नहीं हो रहा है, समझ लो कि 2010 के पहले से अभी भी है, मतलब 60% तो अभी भी है, 40% कम हो गया, 60% ऐसे हो गए कि उसके घर का लड़का जो होता है ना, वो बाबा जी के पास मांगा हुआ रहता है, मतलब भोले बाबा के पास। और नहीं समझे कि मेरा जो संतान हो वो लड़का हो, मेरा जो संतान, ये सच्चाई है भाई, मेरा संतान जो क्या हो लड़का, और जो मांगा हुआ रहता है वो उतना ही बदमाश होता है। उसमें से एक मेरे भैया है। हम तो मम्मी को बोलते, खुल क्या बोलते कि और जाइए भूतनाथ जाएंगे, बाबा धाम जाएंगे, कि मेरा जो संतान हो, क्योंकि पहली बीवी हुई थी, उसके बाद भैया के लिए मांगा गया था, और उतने ही बदमाश निकला आपका लड़का। तो अरे ये सच्चाई है, मेरा भैया को ये देखना पड़ेगा वीडियो। तुम लोग में से कोई होगा, तुम लोग को घर में से कोई ऐसा कोई बच्चा लोग हुआ होगा, तो देखना जो मांगा हुआ होगा उतने ही बदमाश होगा, जैसे सत्यम का बड़ा भाई। ठीक है, तो ये रिलेट करके देखना। आ जाओ, तो भाई किसी भी फैमिली मेंबर में उसका 2 चाइल्ड है, तो 2 चाइल्ड का जो पॉसिबिलिटीज है चाइल्ड होने, सुनो ध्यान, इधर इधर इधर, किसी भी फैमिली में कितने चाइल्ड? 2 चाइल्ड है, तो उसका पॉसिबिलिटी जो है सैंपल स्पेस इस तरीके से हो सकता है, करेक्ट?
ठीक है, अब छोटे छोटे हम लोग क्वेश्चन में जाते हैं। चलो पहला क्वेश्चन लिखो, तो पहला क्वेश्चन लिखो, आ जाओ, पहला क्वेश्चन लिखो, आ जाओ, जाओ पहला क्वेश्चन, आ जाओ भाई। ये चैप्टर ही है ना पूरा का पूरा ना हंसी मजाक के ऊपर, हम कुछ कर नहीं सकते। आ जाओ देखो, चलो लिखो पहला क्वेश्चन लिखो। अच्छा ये क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ, देखो लिखो, देखो वी विश टू चूज वन चाइल्ड, देखो वी विश to choose one child out of two boys and three girls. We wish to choose one child out of two boys and three girls. We wish to choose one child out of two boys and three girls. And three girls. Full stop. A coin is tossed. A coin is tossed. Full stop लेंगे. A coin is tossed. Full stop. लिखोगे लिखोगे ध्यान से लिखो, क्वेश्चन लिखो। A coin is tossed. Full stop. If it comes up, if it comes up heads, if it comes up heads, head आया, comma, a boy is chosen, a boy is chosen, ठीक है, comma, otherwise a girl is chosen. Describe the sample space. ठीक है, अब समझा दे रहे हम क्वेश्चन का मतलब समझा दे रहे, ठीक है, क्वेश्चन का मतलब समझेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मान लेते हैं कि भाई टू बॉयज और कितने गर्ल्स है, थ्री गर्ल्स है, सुनेंगे ध्यान से, टू बॉयज और कितने गर्ल्स है, थ्री गर्ल्स है, ठीक है। अब एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है और कॉइन को टॉस करने के बाद कॉइन में हेड दिखा तो हम किसी एक बॉयज को चूज करेंगे, और टेल दिखा अदरवाइज, मतलब एक कॉइन को टॉस किया हेड दिखा तो किसको चूज करेंगे, बॉयज को, अदरवाइज अदरवाइज मतलब टेल जब दिखेगा तो किसको चूज करेंगे, गर्ल्स को, तब जाके सैंपल स्पेस क्या होगा। अब सुना ध्यान से, लिखने का तरीका हम बता रहे, तो डिपेंड किस पे बताओगे, कॉइन पे हेड आएगा तब जाके बॉयज को चूज करेंगे, और टेल आया तो ट्री डायग्राम से जो भी बनाओगे आप सैंपल स्पेस जब भी लिखोगे तो ट्री डायग्राम से सोचोगे कि कॉइन को टॉस किए, अगर इफ कॉइन में हेड आया तो हो सकता है कि पहला बॉयज को चूज किया गया होगा, या तो हो सकता है दूसरा बॉयज को चूज किया, क्यों, क्योंकि टू बॉयज है। क्लियर है समझ में? और अदरवाइज यदि टेल आया होगा तो टेल आने से किसको चूज किया होगा, गर्ल्स को, तो किसको चूज किया होगा, कितने गर्ल्स है, थ्री गर्ल्स, हो सकता है G1 G2 और हो सकता है G3। तो सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा, लिखने का तरीका बताएंगे। सिंपल स्पेस कैसे लिखेंगे, हेड के बाद HB1 HB2 TG1, समझ में आ रहा है मेरे बात, फिर कितना हो जाएगा TG2 TG3। बात क्लियर है तो बता देना हाँ सर क्लियर। तो यही सिंपल स्पेस लिखना है, ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाए नेक्स्ट, ठीक है, हाँ, A coin is tossed, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, A coin is tossed, A coin is tossed, full stop, A coin is tossed, full stop, if it shows a tail, A coin is tossed, full stop, if it shows a tail, comma, we draw a ball, we draw a ball from a box, from a box which contains two red and three black balls. A coin is tossed, if it show a tail, we draw a ball from a box which contain two red and three black balls. If it show a head, if it shows a head, if it shows head, comma, we throw a die, a die, ठीक है, फिर से स्टार्टिंग से रिपीट करें, सुना, a coin is tossed, if it is show a tail, we draw a ball from a box which contain two red and three black balls, full stop,
इफ इट शोज हेड वी थ्रो अ डाई। ए सिंगल को डाई बोला जाता है, प्लूरल सिंगुलर फॉर्म को डाई, डी आई ई, ठीक है, प्लूरल फॉर्म को डाइस, ठीक है। इफ इट इज शो हेड वी थ्रो अ डाई, ठीक है। फाइंड द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, फाइंड द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलिए लिख के बताए, ट्री डायग्राम के जैसे लिख के दिखाएं, हो जाए बताना, रुके हुए रहेंगे हम। ये तो क्वेश्चन क्या बताना, हाँ कितना, टेल या हेड, टेल। एक कॉइन को टॉस किया गया है, यदि टेल आया तो टेल आने के बाद क्या क्या ये किया गया, एक बॉल चूज किया, कहां से, एक बॉक्स है ना, एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर में सपोज एक बॉक्स है, उस बॉक्स में कितने रेड कितने ब्लैक बॉल है, दो रेड, दो रेड है भाई, दो रेड बॉल है, रेड 1 रेड 2, और फिर कितना ब्लैक बॉल कितने, तीन ब्लैक बॉल है, ब्लैक 1 ब्लैक 2 और ब्लैक 3, करेक्ट, ब्लैक 2 ब्लैक 3। अब क्या बोल रहा है कि हेड आ जाता, यही तो, हेड आता तो क्या करेंगे, डाइस को थ्रो करेंगे, हेड आता तो किसको थ्रो करेंगे, डाइस। डाइस में क्या क्या आ सकता है बताना, 1 2 3 4 5 6, समझ में आई कि नहीं आया, क्लियर है, क्वेश्चन यही बोल रहा है। क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे फिर से, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, हाँ तो लिखोगे नहीं तो तुमको कैसे पता चलेगा कि डाइस में क्या आया। ऑल पॉसिबल रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस का मतलब क्या था, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या आ सकता है, तो सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे, सैंपल स्पेस को बताएंगे, टेल से, टेल कॉइन में क्या होगा, टेल आया होगा तो आइदर हो सकता है रेड 1 बॉल उठा होगा, या तो कॉइन में यदि टेल आया होगा तो दूसरा रेड 2 का दूसरा रेड बॉल उठा होगा, हाँ पहले हेड आया था, क्वेश्चन में क्या आया था, अरे क्वेश्चन में क्या लिखवाए हैं भाई, हाँ तो टेल ही तो लिखे, हाँ ठीक है, आज देखो बोल, हाँ चलेगा वो कोई दिक्कत नहीं, आज देखो, तो टेल टेल में से रेड 1 बॉल उठा होगा, टेल में से रेड 2 बॉल, उसके बाद कितना आगे बताना, टेल में से ब्लैक का पहला बॉल, या तो टेल में से ब्लैक का दूसरा बॉल, और टेल में से ब्लैक का तीसरा बॉल, ठीक है। ये हो गया भाई टेल का सिचुएशन, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। और हेड आने के बाद, हेड आने के बाद क्या हो सकता है, डाइस का 1 आया होगा। अच्छा दो तरीका और सुनना ध्यान से, एक H1 ऐसे लिखोगे कोई, और कोई लिखोगे H का 1, ये दोनों में आसमान जमीन का अंतर है सर, इसका मतलब H1 डिनोट, इसमें मतलब हेड आया होगा उसके बाद डाइस में 1 आया होगा, तो ऐसे लिखोगे ना कि ऐसे, ठीक है, समझ में आया, तो H1 उसके बाद कितना H का 2, फिर कितना H का 3, और फिर कितना हो जाएगा H का 4, और फिर कितना H का 5, और फिर कितना H का 6, समझ में आया, ये होगा टोटल सैंपल स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, कॉइन इज टॉस ट्वाइस, क्वेश्चन लिखोगे, a coin is tossed twice, full stop, if the second throw, if the second throw result in a tail, a coin is twice, a coin is tossed twice, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, a coin is tossed twice, full stop, if the second throw result in a tail, if the second throw results in a tail, comma, we roll a die, ठीक है, we roll a die, describe the sample space, how many outcomes are possible in this experiment, how many outcomes are possible in this experiment, हो गया,
दूसरा कत इससे कत किया जाए, पहला टॉस किए तो कितना है, हेड और टेल। दूसरा टॉस किए तो हेड और टेल। दूसरा टॉस किए तो हेड और टेल। बोलो हाँ या ना। अब बोला कि सेकेंड टॉस में अभी टेल आया तो किसको थ्रो करेंगे, डाइस को। तो पहला टॉस से कोई लेना देना, दूसरे टॉस में जहां आपको टेल आ रहा है तो टेल के बाद किसको थ्रो करेंगे, डाइस को। बोलो समझे कि नहीं, ये तो बोला था। तो सेकेंड थ्रो में यहाँ पे ये टेल देखते ही क्या थ्रो कर देंगे, डाइस को। तो 1 2 3 4 5 6, ये कुछ नहीं होगा सर। फिर से 1 2 3 4 5 6, बोलो समझे कि नहीं समझे, समझ में आया सबको। तो अब इसका आंसर लिखेंगे कैसे सर, लिखने का तरीका सिंपल स्पेस, हेड हेड लिख दो भाई, पॉसिबल आउटकम। तो हेड के साथ हेड आया होगा, लेकिन जैसे हेड टेल आया होगा तो हेड टेल आते कितना हो जाएगा, हेड टेल 1, फिर कितना हेड टेल 2 और हेड टेल 3 और फिर कितना हेड टेल 4 और फिर कितना हेड टेल 5 और फिर कितना हेड टेल 6। अब नेक्स्ट टेल के बाद हेड आया होगा तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन टेल के बाद जैसे टेल आया होगा तो टेल टेल 1 टेल टेल 2 नहीं बोलेंगे, अच्छा नहीं लगा। टीटी 5 है ना, और फिर कितना टीटी 6। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 14। ठीक है। अच्छा अब हम ना अपने तरीके से क्वेश्चन, बुक वाला क्वेश्चन नहीं लेते। ठीक है, आ जाओ लिखो। तो पहले दिमाग में एक बार सुनना, लिखना नहीं, मतलब समझ में आ रहा है, हम समझा रहे लिख के बताए। एक कॉइन को टॉस किए, कॉइन को टॉस करने के बाद नहीं ऐसा रुक जाओ, अच्छा एक डाइस को थ्रो किए, ठीक है, और डाइस में यदि प्राइम नंबर आ जाए तो दो कॉइन को टॉस करेंगे। अब सिंपल स्पेस लिख के दिखाओ। हाँ हाँ, एक डाइस को थ्रो किए, समझ में आ गया बोले, एक डाइस को थ्रो किए, डाइस में यदि प्राइम नंबर आ जाए तो दो कॉइन को टॉस करेंगे। ठीक है, समझ में आया मेरी बात, चलो बना के दिखाओ भाई। एक डाइस को थ्रो किए, डाइस में प्राइम नंबर आ जाएगा तो कितने कॉइन को टॉस करेंगे, दो कॉइन को। चलो भाई लिख के दिखाओ। क्या बोला है पहले बताओगे, एक डाइस को थ्रो किया है, डाइस में यदि प्राइम नंबर, डाइस में क्या क्या आ सकता है बताना, 1 2 3 4 5 6 करेक्ट। और जैसे आपके पास यहाँ पे 2 आया होगा और क्या 3 आया होगा, 5 आया होगा, तो जाके क्या थ्रो किया गया, दो डाइस, मतलब हेड टेल और फिर से हेड टेल और फिर से हेड टेल, यही तो। और इसमें भी हेड टेल और फिर कितना हो जाएगा, हेड टेल और फिर कितना हो जाएगा, हेड टेल करेक्ट। और इसमें भी कितना हो जाएगा, हेड टेल और फिर कितना हो जाएगा, हेड टेल और फिर कितना हो जाएगा, हेड टेल करेक्ट। लिखने का तरीका सर जी, 1 आया होगा, 1 में कोई बात नहीं, लेकिन 2 आते ही कितना हो जाएगा बताना, 2HH, ठीक है, 2H टेल, फिर कितना 2 टेल H और फिर कितना 2 टेल टेल करेक्ट। इसी टाइप से 3 में क्या हो जाएगा, 3 में HH, फिर कितना हो जाएगा 3 हेड टेल और फिर कितना 3 टेल हेड और फिर कितना हो जाएगा 3 टेल टेल करेक्ट। और डायरेक्ट 4 आया होगा है ना, 4 के बाद 5 और 5 में कितना हो जाएगा, 5 हेड हेड और फिर कितना हो जाएगा 5 हेड टेल और फिर कितना हो जाएगा 5 टेल हेड और फिर कितना 5 टेल टेल और उसके बाद 6। ये आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में। नेक्स्ट हेडिंग देंगे, नेक्स्ट हेडिंग देंगे इवेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग देंगे इवेंट्स।